वेलकम टू टुडेज इंग्लिश ट्यूटोरियल वीडियो। तो आज हम देखेंगे कि हम कहाँ पर is to am2 r2 का यूज़ करने वाले हैं। जहाँ पर भी हमें कहीं पर भी बोलना पड़ जाए, मैं जाने वाला हूँ, तुम जाने वाले हो, हम जाने वाले हैं, वो खाने वाले हैं, तुम क्यों जाने वाले हो। आज हम पढ़ेंगे कि हम इन सब से कैसे सेंटेंसेस क्रिएट कर पाएंगे और हम स्टेप बाय स्टेप पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो वेलकम टू टुडेज इंग्लिश ट्यूटोरियल वीडियो। ओके, तो is to am2 r2 होता क्या है गाइस? जहाँ पर भी हम कोई सा काम करने वाले हैं, जैसे कि मुझे बोलना पड़ जाए मैं जाने वाला हूँ, तुम जाने वाले हो, वहाँ जाने वाली है, मतलब वाला है, वाली है, वाले है, वहाँ पर हम करेंगे is to am2 और r2 का यूज़। मतलब फिर भी जो काम हमें बताना हो कि वो काम हम करने वाले हैं, तुम जाने वाले हो, हम जाने वाले हैं, हम खाने वाले हो, वे जाने वाले हैं, तो वहाँ पर हम करेंगे is to am2 और r2 का यूज़। इफ़ यू वॉन्ट टू से आई एम गोइंग टू डू इन अ सिंपलर वे, तो हम वहाँ पर करेंगे is to am2 r2 का यूज़। कोई सा भी काम करने वाले हैं उसके लिए हम करेंगे is to am2 और r2 का यूज़। ओके गाइज, तो ये हो गया गाइज इसका स्ट्रक्चर, जो कि है पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होगा। तो हम गाइस सबसे पहले करने वाले हैं सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे is to am2 और r2 का यूज़। उसके बाद हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। ओके, तो सबसे पहले हम करने वाले हैं सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे is to am2 और r2 का यूज़। उसके बाद हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। तो गाइस हम देखेंगे अब is2 और m2 और r2 ये तीन है, तो इनमें से m2 r2 और is2 का कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है। तो हम देखेंगे कि जो I के साथ में हम करेंगे m2 का यूज़, जहाँ पर भी हम I का यूज़ करेंगे उसके साथ में हम करेंगे m2 का यूज़। जहाँ पर हम ही सी इट सिंगुलर, ही सी इट और किसी के भी नेम का अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम करेंगे is2 का यूज़। जहाँ पर हम यू वी दे या प्लूरल, वहाँ पर हम करेंगे r2 का यूज़। हम लेट मी क्लियर दिस, हम हमेशा I के साथ में करेंगे m2 का यूज़, ही सी इट या फिर नेम के साथ में करेंगे is2 का यूज़, और वी यू दे इन सब के साथ में हम करेंगे r2 का यूज़। ओके गाइस, तो अब हम इसे कुछ एग्जांपल से देखेंगे कि अगर हमें कहीं पर भी बोलना पड़ जाए कि मैं नया काम शुरू करने वाला हूँ, मैं नया काम शुरू करने वाला हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम टू स्टार्ट न्यू जॉब। इस सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए हमने पहले सब्जेक्ट का यूज़ किया है जो कि है आई, देन हमने किया है is to am2 और r2, तो हमने आई का यूज़ किया इसलिए हमने किया है m2 का यूज़। देन हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। अगर हमें बोलना पड़ जाए वह मैनेजर से मिलने वाला है, तो हम बोलेंगे ही इज़ टू मीट द मैनेजर। तो यहाँ पर हमने is to का यूज़ किया है क्योंकि हमने ही का यूज़ किया है। अगर हमें बोलना पड़ जाए कि वी आर टू फिनिश दिस वर्क टुडे, हम आज यह काम पूरा करने वाले हैं, तो हम बोलेंगे वी आर टू फिनिश दिस वर्क टुडे। यहाँ पर हमने वी का यूज़ किया है इसलिए हमने r2 का यूज़ किया है। कैसे याद रखिएगा कि हम is to am2 r2 का वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर भी हम कोई सा भी काम करने वाले हैं, हम कोई सा भी काम करने वाले हैं वहाँ पर हम is to am2 r2 का यूज़ करेंगे। तो गैस कहाँ कहाँ पर हम करेंगे? जब पहले काम थे हो वहाँ पर हम करेंगे, जब कोई जिम्मेदारी हो या फिर कुछ प्लान हो वहाँ पर, या फिर कोई सी फ्यूचर का काम जो बताने वाले हो वहाँ पर। अब गाइस हम देखें नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए किस तरह से सेंटेंस फ्रेम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे एम इज आर और उसके साथ में हम करेंगे नोट का यूज़, उसके बाद हम करेंगे टू का यूज़ और हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। ओके, तो
अगर हमें कोई सा भी काम हम नहीं करने वाले हैं, कोई सा भी काम हम नहीं करने वाले हैं, मैं नहीं जाने वाला हूँ, तुम नहीं जाने वाले हो, हम नहीं जाने वाले हो, तो उसके लिए हम नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से फ्रेम करेंगे, हम विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम सब्जेक्ट एम इज आर, देन हम नॉट का यूज़ करेंगे, देन हम टू का यूज़ करेंगे, देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो जहाँ पर भी मुझे बोलना पड़ जाए कि मैं समय बर्बाद नहीं करने वाला हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम नॉट टू वेस्ट टाइम, मतलब मैं समय बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। अगर हमें बोलना पड़ जाए वे इस कमरे में जाने वाले नहीं है, तो हम बोलेंगे दे आर नॉट टू एंटर दिस रूम। गाइस अब हम देखेंगे क्वेश्चंस, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करना है इस टू एम टू आर टू से। सबसे पहले हम करेंगे गाइस एम इज आर, पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ कर देते, लेकिन अब हमें एम इज आर का पहले यूज़ करना है, देन हमें करना है सब्जेक्ट का यूज़, देन हमें करना है टू का यूज़, देन हमें करना है वर्ब का यूज़। थोड़ा सा क्रिटिकल और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट ये डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे आप प्रैक्टिस और जैसे आप सेंटेंसेस और खुद क्वेश्चंस और आंसर्स फ्रेम करोगे, बहुत ही इजी वे में आप इसे समझ जाओगे और बहुत ही इजी वे में यूज़ कर पाओगे डे टू डे लाइफ में। तो हम सबसे पहले एम इज आर का पहले यूज़ करेंगे, देन हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे टू का यूज़, देन हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। अगर हमें बोलना पड़ जाए क्या मैं मीटिंग में जाने वाला हूँ, तो मैं बोलूँगा एम आई टू अटेंड दी मीटिंग। सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हमने इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया है, जहाँ पर हम पहले करेंगे एम इज आर का पहले यूज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन हम करेंगे टू का यूज़, देन हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। ओके, अगर हमें बोलना पड़ जाए क्या वहाँ ज्वाइन करने वाला है, तो हम बोलेंगे इज ही टू ज्वाइन टुडे, क्या वहाँ आज ज्वाइन करने वाला है। ओके, अब हम देखेंगे WH वर्ड्स के साथ में, मतलब कुछ WH वर्ड्स जो कि होते हैं क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड होते हैं कुछ क्वेश्चन वर्ड, उनके साथ में आज हम देखेंगे इस टू एम टू आर टू का किस तरह से यूज़ होगा। सबसे पहले हम करेंगे WH वर्ड का यूज़, देन हम करेंगे एम इज आर का यूज़, देन हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे टू का यूज़, और उसके बाद हम करेंगे वर्ब का यूज़। सबसे पहले हम WH वर्ड का यूज़ करेंगे, देन हम एम इज आर का यूज़ करेंगे, देन हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन हम टू का यूज़ करेंगे, देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके, तो अगर हमें कहीं पर भी बोलना पड़ जाए कि मैं अब क्या करने वाला हूँ, तो मैं बोलूँगा व्हाट एम आई टू डू नाउ, मतलब मैं अब क्या करने वाला हूँ। यू आर टू वेट हेयर, अब तुम्हें यहाँ इंतजार करना है। हमें बोलना पड़ जाए वह क्या कहने वाला है, तो हम बोलेंगे व्हाट इज ही टू से, मतलब वह क्या कहने वाला है। ही इज टू से द ट्रूथ, वह सच कहने वाला है। अब हम देखेंगे गाइस वेयर के साथ में हम किस तरह से सेंटेंस फ्रेम करेंगे, मतलब कहाँ हमें बोलना पड़ जाए तुम कहाँ जाने वाले हो, तुम कहाँ खाने वाले हो, तो हम उसके लिए वेयर का यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले वेयर का यूज़ करेंगे, देन हम करेंगे एम इज आर का यूज़, देन हम करने वाले हैं सब्जेक्ट का यूज़, उसके बाद हम करेंगे टू का यूज़, और उसके बाद हम करेंगे वर्ब का यूज़। तो हम सबसे पहले वेयर का यूज़ करेंगे गाइस, फिर हम एम इज आर का यूज़ करेंगे, देन हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन हम वर्ब का यूज़ करेंगे। तो अगर हमें बोलना पड़ जाए कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, तो मैं बोलूँगा वेयर एम आई टू गो नाउ, तो हम बोलेंगे यू आर टू गो होम, तुम घर जाने वाले हो। अगर हमें बोलना पड़ जाए वह कहाँ रहने वाली है, तो हम बोलेंगे वेयर इज सी टू स्टे, तो हम बोलेंगे सी इज टू स्टे इन दिल्ली। अगर हमें बोलना पड़ जाए वेयर आर वी टू मीट, हम कहाँ मिलने वाले हैं, तो हम बोलेंगे वी आर टू मीट एट द ऑफिस, हम ऑफिस में मिलने वाले हैं। अब देखेंगे वेन, मतलब तुम कब जाने वाले हो, तुम कब खाने वाले हो। तो हम वेन के लिए करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम वेन का यूज़। ओके गाइस, सबसे पहले वेन का यूज़ करेंगे जो कि है एक WH वर्ड, देन हम करेंगे एम इज आर, और देन हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे टू का यूज़, और उसके बाद हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर गाइस, सबसे पहले हम वेन का यूज़ करेंगे, देन हम करेंगे एम इज आर का यूज़, उसके बाद हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे वर्ब का
यूज़ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर मुझे बोलना पड़ जाए कि मुझे काम कब शुरू करना है या फिर मैं कब शुरू करने वाला हूँ, तो बोलेंगे व्हेन एम आई टू स्टार्ट द वर्क। हम बोलेंगे यू आर टू स्टार्ट टुडे, तुम आज इस काम शुरू करने वाले हो। और अगर हमें बोलना पड़ जाए वह कब आने वाला है, तो हम बोलेंगे व्हेन इज ही टू अराइव। अगर हम बोलेंगे ही इज टू अराइव इन द इवनिंग, वह शाम को आने वाला है। अगर हमें बोलना पड़ जाए वे फॉर्म कब जमा करने वाले हैं, तो हम बोलेंगे व्हेन आर दे टू सबमिट द फॉर्म, तो हम बोलेंगे दे आर टू सबमिट इट टुमारो, वे इसे कल जमा करने वाले हैं। अब हम देखेंगे वाई के साथ में किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। सबसे पहले हम करेंगे वाई का यूज़, देन हम करेंगे एम, इज और आर का यूज़, देन हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे टू का यूज़ और उसके बाद हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। अगर हमें बोलना पड़ जाए सबसे पहले हम करेंगे वाई का यूज़, देन हम करेंगे एम इज आर का यूज़, देन हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे टू का यूज़, उसके बाद हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। ओके, तो अगर हमें बोलना पड़ जाए कि मुझे यह नियम क्यों मानना है या फिर मैं ये नियम क्यों मानने वाला हूँ, तो हम बोलेंगे वाई एम आई टू फॉलो दिस रूल, यू आर टू फॉलो इट फॉर योर सेफ्टी, तुम इसे तुम्हारी सुरक्षा के लिए मानने वाले हो। अगर हमें बोलना पड़ जाए उसे माफ़ी क्यों मांगनी है या फिर वह माफ़ी क्यों मांगने वाला है, तो हम बोलेंगे वाई इज़ ही टू अपोलोजाइज, तो हम बोलेंगे ही इज़ टू अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, वह उसकी गलती के लिए माफ़ी मांगने वाला है। ओके, अगर हमें बोलना पड़ जाए हाउ, कि तुम यह काम कैसे करने वाले हो, तुम कैसे जाने वाले हो, तो हम सबसे पहले करेंगे हाउ का यूज़, देन हम करेंगे एम इज़ आर और उसके बाद हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे टू का यूज़ और उसके बाद हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। अगर हमें बोलना पड़ जाए कि मैं इस समस्या को कैसे हल करूँ या फिर मैं इस समस्या को हल कैसे करने वाला हूँ, तो हम बोलेंगे हाउ एम आई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ एम आई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को कैसे सॉल्व करने वाला हूँ, तो हम बोलेंगे यू आर टू सॉल्व इट कामली, मतलब तुम इसे धैर्यपूर्वक सॉल्व करोगे या शांति से सॉल्व करोगे। हमें बोलना पड़ जाए वह परीक्षा की तैयारी कैसे करने वाली है, तो हम बोलेंगे हाउ सी टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, सी इज टू प्रिपेयर डेली, वह रोज़ तैयारी करने वाली है। तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे ये क्वेश्चंस और आंसर्स फ्रेम करने के लिए। ओके गाइस, तो ये हो गए गाइस कुछ क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिसके आंसर्स आपको खुद से फ्रेम करना है और कमेंट में लिखते हुए चलना है। ओके गाइस, तो जो आपकी जो लास्ट टिप है वो ये है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है और इज़ एम आर इनका यूज़ मैंने बता दिया कि किस कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज़ होगा। और गाइस जहाँ पर भी प्लेन ड्यूटी या फिक्स वर्क हो वहाँ पर हम इस टू एम टू आर टू का यूज़ करेंगे। ओके, खुद से रोज सेंटेंसेस बनाते हुए चलना है। ओके, सो टुडे वी हैव लर्न वेयर वी कैन यूज ऑफ इस टू एम टू आर टू। हम अगर कहीं कुछ भी काम करने वाले हैं उसके लिए हम इस टू एम टू आर टू का यूज़ करेंगे। ओके, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो कि हमें इस टू एम टू आर टू का कहाँ पर यूज़ करना है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।